हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर्स में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, नेम द कंपनी विच इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम बताइए जो अभी टीम इंडिया को स्पॉन्सर करेगी आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज INOX। तो INOX साथ में दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट की भारत में, और INOX जो ग्रुप है, ये दोनों मिलके दोस्तों स्पॉन्सर करेंगे भारतीय टीम को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, जो कि कब से कब तक हेल्ड होंगी ये भी आपको याद रखना है। दैट इज़ फ्रॉम 23 जुलाई से लेके दोस्तों 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, तो ये टोक्यो ओलंपिक्स जो है ये हेल्ड होंगी। अब दोस्तों स्टैटिक पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो टोक्यो की बात करते हैं, तो टोक्यो जो पड़ता है जापान में पड़ता है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर दैट इज शिंजो अबे, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज जेन और नेशनल लैंग्वेज दैट इज जापानीज। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो दोस्तों वो है, who has been appointed as the Prime Minister of Trinidad and Tobago in August 2020। तो अगस्त 2020 में प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं त्रिनिदाद और टोबागो के, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केथ राउले। केथ राउले जिनका पूरा नाम है दोस्तों केथ क्रिस्टोफर राउले, इनको अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबागो का बनाया गया है, और ये सेकंड कंसेक्टिव 5 ईयर के लिए इसको दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी ये दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी से जो बिलोंग करते थे। तो इनकी पार्टी का नाम है दैट इज PNM, जिसको बोला जाता है पीपल्स नेशनल मूवमेंट। राइट, पीपल्स नेशनल मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे। अगर मैं दोस्तों यहाँ के स्टैटिक पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कैपिटल की बात करता हूँ, दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर, और कॉन्टिनेंट कौन सा पड़ता है, दैट इज साउथ अमेरिका। राइट, साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच नेशन इज लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन विद इंडिया टू मास प्रोड्यूस इट्स कोविड वैक्सीन। तो कौन सा नेशन है दोस्तों जो भारत के साथ कोलैबोरेट करके मास प्रोडक्शन जो है कोविड वैक्सीन तैयार करना चाहता है। तो इसका सिर्फ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रशिया, इसका राइट आंसर होगा। तो रशिया दोस्तों अभी मतलब देख रहा है कि वो भारत के साथ कोलैबोरेट करके मास प्रोड्यूस करे कोविड वैक्सीन को। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि रशिया ने अभी रिसेंटली कोविड वैक्सीन जो थी वो बनाई थी, जिसका नाम था स्पुटनिक्स 5। राइट, तो ये जो वैक्सीन है ये बनाई थी रशिया के द्वारा बनाई गई थी। तो अभी वो चाहता है कि वो भारत के साथ मिलके इसकी क्या करे, प्रोडक्शन करे। राइट, तो रशिया के बारे में स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट है दैट इज व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को। करेंसी की बात करूं तो रशियन रूबल इसकी करेंसी है। कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूरोप में ये पड़ता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। फ्रांसिस्को एस्यूस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गियाना। तो ये आपको याद, पहले तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फ्रांसिस्को एस्यू हैं इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर इक्वेटोरियल गियाना का। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया है कि इक्वेटोरियल गियाना की जो करेंसी है वो क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज मलाबो। राइट, तो मलाबो इज द करेंसी ऑफ इक्वेटोरियल गियाना, और फ्रांसिस्को एस्यूस जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गियाना। राइट, तो याद रखोगे ना इसको। चलो अभी स्टैटिक पॉइंट अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कैपिटल दैट इज मलाबो जो हम डिस्कस कर चुके हैं इक्वेटोरियल गियाना की। करेंसी की बात करता हूं दैट इज CFA फ्रांस, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना है, टेओडोरा ओबिंग न्यूगुमा मबासागो। राइट, तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज स्पेनिश, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज। तो ये यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन जो हमारा वो है, विच नेशन हैज़ रीओपन सेलेक्ट वीज़ा सर्विसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स। तो कौन से नेशन ने अभी दोस्तों वीज़ा सर्विसेज जो हैं इंडियन स्टूडेंट, रिसर्चर्स और टीचर्स के लिए रीओपन कर दिए। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फ्रांस।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दैट इज़ फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा ये दोस्तों ये सर्विसेज हैं ये ओपन कर दी हैं, तो ये आपको याद रखना है, राइट। फ्रांस की अगर मैं स्टैटिक पॉइंट की बात करता हूँ तो प्रेसिडेंट दैट इज इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, CFP फ्रांस। तो ये यहाँ की क्या है, करेंसी है। ये तीनों स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज का हमारे पास वो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड ₹50 लाख इंश्योरेंस कवर टू प्राइवेट डॉक्टर हु डाई ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों कोविड-19 इन्फेक्शन के चलते अभी जो भी जितने भी हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनका जो डेथ हो चुकी है, अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वो 50 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है उनको प्रोवाइड करेगी, राइट। तो सही उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो स्टैटिक पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो गवर्नर है यहाँ के दैट इज़ भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल यहाँ की मुंबई है दोस्तों। फॉर्म कब हुआ था दैट इज़ महाराष्ट्र, वो हुआ था 1 मई 1960 को, जिसको हम महाराष्ट्र डे के नाम से जानते हैं। चीफ मिनिस्टर जहाँ के दैट इज़ उद्धव ठाकरे जी। और डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है टोटल महाराष्ट्र में, 36 कुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंडिया फर्स्ट एयर बबल इन साउथ एशिया विल बी एस्टैब्लिश्ड विद विच नेशन। तो भारत का पहला दोस्तों एयर बबल, ये याद रखना है, भारत का पहला एयर बबल जो कि कहाँ पे है, साउथ एशिया में, वो एस्टैब्लिश्ड होगा किस नेशन के साथ मिलके, राइट, विद विच नेशन, राइट। तो इसका ये सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज मालदीव्स। मालदीव्स के साथ दोस्तों अभी रिसेंटली एयर बबल जो है भारत का पहला वो एस्टैब्लिश्ड होगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं मालदीव्स के स्टैटिक पॉइंट की बात करूं तो 2-3 चीज़ें आपको इसकी याद रखनी है। पहली तो कैपिटल दैट इज़ मेल, यहाँ की जो कैपिटल है। मालदीव्स बहुत बार जिक्र हो चुका करंट अफेयर्स में। करेंसी की बात करता हूँ तो दैट इज़ मालदीवियन रुपया, जहाँ की करेंसी है। कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये एशिया में ये पड़ता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ये भी आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ए न्यू ICMR, ठीक है, स्टडी हैज़ प्रपोज्ड व्हाट अल्टरनेटिव्स टू स्वैप फॉर कोविड-19 सैम्पलिंग कलेक्शन। तो दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के अनुसार अभी ये प्रपोज किया गया है कि जो कोविड-19 सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए स्वैप लिया जाता था उसका अल्टरनेटिव क्या है, राइट। क्या अल्टरनेटिव है स्वैप का कोविड-19 सैंपल कलेक्शन के लिए। तो इसका जो उन्होंने बताया है ICMR ने, वो बताया है कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ गागल्ड वाटर। ठीक है, जो आप गरारे करते हैं, गरारे करने के बाद जो पानी होता है दोस्तों, ये बोला जाता है कि उससे भी आप कोविड-19 का सैंपल जो है वो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू ICMR स्टडी, राइट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच शॉर्ट फिल्म वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अभी रिसेंटली दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट जो था, जो कि ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट था, उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और कौन सी शॉर्ट फिल्म है जिसने पहला प्राइज जो कि फर्स्ट प्राइज जो है वो जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों MI। तो MI एक शॉर्ट फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया गया है अभिजीत पॉल के द्वारा, राइट, अभिजीत पॉल के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है, राइट। तो इसने हाल ही में जो है दोस्तों फर्स्ट प्राइज जो है जीता है ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं सेकंड प्राइज़ की बात करता हूँ तो सेकंड प्राइज़ जो जीता है वो अब इंडिया बनेगा भारत, ये इसने सेकंड प्राइज़ जीता है। और इसको जो डायरेक्ट किया है वो किया है दोस्तों दिभोजो संजीव। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है इस शॉर्ट फिल्म को। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज, MI ने फर्स्ट जीता है, अब इंडिया बनेगा भारत इसने सेकंड जीता है, और 10 रुपीज़ जो है इसने जो है थर्ड प्राइज जीता है। तो ये भी आपको याद रखना। और इसको डायरेक्ट किया गया है युवराज गोकुल जी के द्वारा, राइट, युवराज गोकुल जी के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है। तो ये तीनों फिल्म हैं जिन्हों अभी रिसेंटली जो है मतलब इन्होंने प्राइज़ जीता है, ठीक है, शॉर्ट फिल्म में। तो ये आपको याद रखना है, मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आपको यहाँ पे बता दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट वन इन इंडिया टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन द CET स्कोर। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि अभी रिसेंटली पास हुआ है दोस्तों, अब कौन सी पहली स्टेट बनने जा रही है जो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब जो है, इसके स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स को ऑफर करेगी। और ये है दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पहली स्टेट बन रही है दोस्तों जो कि इसके सीईटी के स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स को ऑफर करेगी, राइट। और ये भारत की पहली स्टेट बन रही है, आपको याद रखना है। स्टैटिक पॉइंट, कैपिटल मध्य प्रदेश की है भोपाल। सीएम की बात करता हूं तो शिवराज सिंह चौहान। कुल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 52, 52 कुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर की बात करता हूं तो इस टाइम पे इनके एडिशनल गवर्नर हैं, दैट इज आनंदीबेन पटेल। तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग signed MOU with which company to build a carbon dioxide to methanol डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। ठीक है, तो L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने अभी दोस्तों MOU साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट जो है उसको बिल्ड करेगी। तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज NTPC, राइट। तो NTPC दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ अभी जो दोस्तों L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने MOU साइन किया है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट जो है उसको बना सकें, राइट। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12वां जो है दैट इज द हु लॉन्च्ड गेम ऑन कोविड-19 द कोरोना फाइटर्स, राइट। तो ये एक मतलब कोविड-19 द कोरोना फाइटर एक गेम है, ये किसके द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जी के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में ये जो मतलब द कोरोना फाइटर्स है कोविड-19 इस गेम को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो है हु लॉन्च्ड ऑफिशियल लोगो ऑफ लेबर ब्यूरो। तो दोस्तों किसके द्वारा जो है ऑफिशियल लोगो, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऑफिशियल लोगो जो है अभी लॉन्च हुआ है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑफिशियल लोगो किसका, लेबर ब्यूरो का लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आपको आंसर याद रखना है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा संतोष गंगवार, राइट। संतोष गंगवार जी के द्वारा ये जो मतलब ऑफिशियल लोगो है लेबर ब्यूरो का, इसको लॉन्च किया गया। अब ये संतोष गंगवार हैं दोस्तों, ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये संतोष गंगवार जी जिन्होंने अभी ये ऑफिशियल लोगो जो है लेबर ब्यूरो को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो 3 गोल को डिस्प्ले करेगा लेबर ब्यूरो के, एस्पायर टू अचीव इन प्रोडक्टिव क्वालिटी डाटा, जो कि कौन कौन से होंगे, 3 गोल कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। एक होगा एक्यूरेसी, दूसरा होगा आपका वैलिडिटी और तीसरा होगा आपका रिलायबिलिटी। तो ये 3 गोल हैं जिसको मतलब अचीव करने में लेबर ब्यूरो को अचीव करने में ये मदद करेगा। और ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है संतोष गंगवार जी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और ये भी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लॉन्च कोरमा ऐप इन इंडिया टू हेल्प पीपल फाइंड जॉब्स, राइट। तो किसके द्वारा जो है कोरमो ऐप जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि लॉन्च की गई है भारत में, ताकि लोग जो हैं जॉब्स को आसानी से फाइंड कर सकें दोस्तों। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गूगल। तो गूगल के द्वारा ये कोरमो ऐप जो है भारत में लॉन्च की गई है, तो ये आपको याद रखना है। स्टैटिक पॉइंट की तरफ चलते हैं। गूगल को फाउंड किया गया था 4 सितंबर 1998 में। सीईओ की बात करता हूं तो दैट इज सुंदर पिचाई, जो कि इसके सीईओ हैं दोस्तों। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल की है अल्फाबेट INC। हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर। फाउंडर कौन कौन थे गूगल के, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन, तो ये इसके फाउंडर थे, राइट। तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट हमने डिस्कस किए और ये भी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है विच IIT साइंड MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स टू कोऑपरेट इन स्टैंडर्डाइज
स्टैंडर्डाइजेशंस एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। तो किस आईआईटी ने हाल ही में एमओयू साइन किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ ताकि वो कॉपरेट करे स्टैंडर्डाइजेशन और कंफर्मिटी असेसमेंट में, राइट। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आईआईटी रुड़की। तो दोस्तों आईआईटी रुड़की ने अभी दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ साइन किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब आपको करना है, और राइट साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको दोस्तों आपको प्रेस करना है, ठीक है, उसको प्रेस करना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।